इस पड़ाव पर इस सूत्र को और स्पष्टता देने के लिए इनलाइटेंड पोएट्री के सेगमेंट में मैंने कृष्णा जी की एक कविता चुनी है, उसे सुने। जो ऋषि कह रहे हैं उसको और स्पष्ट होता हुआ हम देखेंगे, उस पर फिर दो चार बातें। अपना होना तो बस, अपना होना तो बस मिट्टी, अंबर, आग, हवा और पानी है। अपना होना तो बस मिट्टी, अंबर, आग, हवा और पानी है। ये वजूद तो बस वक्त के पन्नों में सिमटी एक कहानी है। कितना भटके कितना भर में, कितना भटके कितना भर में खुद को यहाँ बनाने में। कितना भटके कितना भर में खुद को यहाँ बनाने में, जाने कैसे कैसे ख्वाब सजाने में। आओ मिट्टी की खुशबू से तर हो जाएं, आओ मिट्टी की खुशबू से तर हो जाएं, आग में नहाकर वापस अपने घर जाएं। आग में नहाकर वापस अपने घर आएं। बहते पानी पर तस्वीर बनाना, बहते पानी पर तस्वीर बनाना बस एक नादानी है। बनते मिटते अक्षों की आपस में ये जाने कैसी खींचातानी है। इस जीवन की तो अपनी ही मनमानी है। इस जागतिक खींचातानी और मनमानी में जाने कब हम खो जाते हैं, जाने कब हम खो जाते हैं अपनी ही एक कहानी में। ये याद रखना सौभाग्य है कि हर कहानी उसी की है, अपनी तो कोई कहानी नहीं। हर निशानी उसी की है, अपनी तो कोई निशानी नहीं। ये जो तत्वों से बना हुआ हमारा होना है, ये मिट्टी, ये आकाश, ये आग, ये हवा, ये पानी, जिसकी भारतीय दर्शन बात करता है, इस सब का कलेक्शन, हमारा होना बस एक संग्रह है, कलेक्शन है। और काल के प्रवाह में काल के ही द्वारा लिखी एक कहानी है, जिसे हम अपनी बनाने की होड़ में लगते हैं। वक्त के पन्नों में सिमटी एक कहानी है। कितना भटके कितना भर में खुद को यहाँ बनाने में। हम भ्रमों में उलझ रहे हैं, भटकाव में हैं, और कोशिश किस बात की? खुद को बनाने की, जो कि हम बने बनाए हैं। अस्तित्व तो ही सब बना रहा है, वही तराश रहा है, और हमको लग रहा है कि हम तराश रहे हैं अपने आप को। और इस कोशिश में उसमें हम इतना भटक लेते हैं, इतना भरम लेते हैं कि वही हमारी पीड़ा बन जाती है। और कितने सपने हम बना लेते हैं, जाने कैसे कैसे ख्वाब सजाने में। एक सपना इधर का, एक सपना उधर का, हम बनाते रहते हैं। सपनों का घटना बुरा नहीं है, सपनों से ग्रस्त हो जाना, उनको अपना मान लेना, वो हमें परेशान करता है। मिट्टी की खुशबू से तर हो जाएं, आग में नहाकर वापस अपने घर आएं। ये वही बात हो गई जिसको ऋषि कह रहा है कि इस आग में अपने आप को भस्मीभूत हो जाने दें। वो कह रहा है कि वायु में अपने प्राणों को लीन हो जाने दें, या फिर इस मिट्टी की खुशबू में हम अपने को डूब जाने दें। ये जो पार्थिवता है, ये जो मिट्टी है, पार्थिवता, पृथ्वी, ये भी माँ जैसी है। मिट्टी का अपना होना अपने आप में कितना सुंदर है, ये हम देखते ही हैं। और जब हम मिट्टी से जुड़ते हैं तो हमारे अपने होने की जो किसी भी तरह की तनाव की स्थिति है वो खो जाती है। हवा से जुड़ना थोड़ा कठिन होता है,
लेकिन ये तो बड़ा थेरेपेटिक है। कई ध्यान विधियों में मैंने भी सुझाया, थेरेपी में भी कई जगह यूज होता है, इसका उपयोग होता है। बहुत तनाव से भरे हो तो मिट्टी से जुड़ो, मिट्टी में लेटो, मिट्टी में खेलो, और तुम्हारी जो अपनी अहंकार का दबाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए व्यक्ति जितना अहंकारी होता जाता है उतना मिट्टी से दूर होता जाता है, और फिर मिट्टी भी अपना बदला लेती है, जो कि आजकल हम देख ही रहे हैं। आग शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है, उससे गुजरना होता है, और जब हम गुजर जाते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। बहते पानी पर तस्वीर बनाना बस एक नादानी है, बनते मिटते अक्सों की आपस में यह जाने कैसी खींचातानी है, इस जीवन की तो अपनी ही मनमानी है। ये जो अक्स प्रतिबिंब बनते और मिटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये उस अस्तित्व की लीला का हिस्सा है। उस खींचातानी में हमको नहीं पड़ना है। हम खींचातानी में पड़ेंगे तो थक जाएंगे। ये बह रहा है सारा जीवन, एक जैसे एक नदी बह रही है, उस पर हम कौन सी तस्वीर बनाएं, हम कौन सा उस पर घर बनाएं, उस पर कौन सा नाम लिखें, वो सब नादानी है। सब बन रहा है, मिट रहा है, वैसे ही चलेगा। ये एक खेल है, बनते मिटते अक्सों की खींचातानी सी हमको लगती है जब हम इधर से परसीव करते, इधर से देखते, उधर से कोई खींचातानी नहीं है। और हमको लगता है इस जीवन की तो अपनी ही मनमानी। इस पार से जब देखते हैं तो लगता है कुछ तो मन होगा, उसका मन होगा तो मनमानी होगी। लेकिन अगर वो मन ही नहीं है, वो तो एक विशुद्ध चैतन्य है, तो मनमानी नहीं है, ऐसा ही है। दिस इज इट, ये ऐसे ही होता है, वो वैसे ही हो रहा है। मनमानी हम देखते हैं, हम मनमानी करना चाहते हैं, हमको लगता है हम अपने ढंग से जीना चाहते हैं। अस्तित्व में ऐसा क्या है जो अपने ढंग से नहीं जीता? एक पत्ता भी तो किसी दूसरे के ढंग से नहीं उगता। हम मरे जा रहे हैं कि अपने ढंग से जीना है, मुझको अपने अंदाज में जीना है। तो हमको लगता है ये अस्तित्व की मनमानी तो बहुत अच्छी है, सब अपना अपना तो कर लेता है, अस्तित्व को अगर अपने पे करने पे छोड़ दो, हमारी मनमानी नहीं चल पा रही। तो पीछे दूर खड़े हुए सीकर की थोड़ी पीड़ा भी होती है, उसको मनमानी जैसा लगता है। तो ये जो जागतिक खींचातानी लिखी, एग्जिस्टेंशियल रस्साकसी जो है और मनमानी, ये चल रही होती है, और जाने कब हम खो जाते हैं अपनी ही एक कहानी में। इस सब के बीच में हम बड़ा हैरान करने वाला विषय, अस्तित्व की एक लीला चल रही है, उसके बीच में हम अपनी कहानी बना लेते हैं। जाने कब हम खो जाते हैं अपनी ही एक कहानी में। कोई साधु हो गया, कोई असाधु हो गया, कोई अच्छा हो गया, कोई बुरा हो गया, कोई सीकर हो गया, कोई नॉन सीकर हो गया। कुछ कुछ हमने बना लिया, अपनी दुनिया बसा ली हमने। अस्तित्व ने तो कुछ बताया नहीं कि ये कहानी बनानी है, रचनी है, हम बनाकर बैठ गए अपनी कहानी, कैद हो गए उसमें। और फिर ये याद रखना सौभाग्य है, फॉर्चुनेट है, जो ऋषि बात कह रहे हैं ईशावास्य में, कि हर कहानी उसी की है, अपनी कोई कहानी नहीं, हमने कुछ बनाई नहीं, हमने कुछ किया नहीं। हम जैसे ऋषि कह रहे पीछे लौट कर देखो कि क्या किया, सचमुच में किया। हर निशानी उसी की है, अपनी तो कोई निशानी नहीं। हम क्या प्रिंट्स छोड़ें, क्या निशानियां छोड़ें, वही बनाता है, मिटाता है, वही चैतन्य। वो एक खेल चलता है। हम निशानियां, कहानियां, इन सब के इतनी जद्दोजहद में लग जाते हैं, इतनी इसकी खींचातानी में, कि शांत जो छोटा सा जीवन एक असीम शांति से जिया जा सकता था, वो चूक जाता है। हर छोटे से छोटा घास का फूल ही क्यों ना हो, वो इतनी गरिमा गौरव से जी लेता है, उसको देखना ही इतना शांतिदायी, प्रशांति से भरा होता है। क्यों? क्योंकि कोई खींचातानी नहीं है। वो जानता है खिलाया उसी व्यवस्था ने, उसी विराटता ने, वही विराटता लीन कर लेगी। कहानी उसी की, निशानी उसी की। हम बीच में क्यों अड़े हुए हैं? हम बीच में अड़ जाते हैं, इसीलिए हम सड़ जाते हैं। हम अड़ना छोड़ दें
तो हर व्यक्ति यहाँ पर अपने अनूठे ढंग से आता है, अपनी अनूठी संभावना के साथ आता है। इसीलिए हम लाख कोशिश कर लें, हर व्यक्ति के अंदर कुछ अपनी ही खिलावट होती है। कितनी भी हम कोशिश कर लें किसी को एक खास सांचे में ढालने की, धार्मिक लोग, राजनीतिक लोग, हमारा समाज व्यवस्था, प्रचार प्रसार, इसमें कितना कुंठित, कुपित और संलग्न है कि किसी तरह से हम ढाल दें हर व्यक्ति को अपने सांचे में, लेकिन अचानक दिखता है फिर कोई सांचा तोड़ के निकल गया, फिर कोई मोल्ड तोड़ दिया किसी ने, अपनी तरह से खिल गया। नहीं हम ढाल सकते। जैसे कभी कभी चट्टान तोड़कर भी कोई फूल खिल जाता है, क्योंकि अस्तित्व की लीला है। तो जब सब उसी की खिलावट है, मेरी अपनी उसमें कोई टकराहट नहीं है, तो वो अपूर्वता, वो अनूठापन कायम रहेगा। और यही व्यक्ति के परितृप्ति का एक सबसे बड़ा पड़ाव है। जो संभावना लेकर आया है व्यक्ति, वो खिलेगी। थोड़ा धैर्य रखो और अस्तित्व को अपना काम तो करने दो। तो बस इतनी सी बात है, ये समझ, फिर परिपूर्ण शांति।